नमस्ते। नमस्ते और डोगे के बारे में एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हाँ, यहाँ डोगेकॉइन चार्ट वर्तमान में सपोर्ट जोन में एक सुधार क्षेत्र में है। ये बुल्स के लिए आखिरी मौका हो सकता है। मेरा मतलब है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पहले से ही मान रहा हूं कि कीमत समुद्र की लहर में नीचे जा रही है। हाँ, लेकिन फिर भी यहां देखना होगा कि क्या कीमत प्रतिक्रिया कर सकती है, क्योंकि अगर हम उस सफेद परिदृश्य में और नीचे भी जाते हैं, तो यह सीधी रेखा में नहीं होगा और अब तक यह नीचे की ओर 3 तरंगों में है। इसलिए पीले परिदृश्य में एक मौका है, लेकिन 12.6 सेंट अंतिम होगा। मान लीजिए चौथी लहर के लिए सामान्य सामान्य समर्थन। हम यहां पीले परिदृश्य में जो ट्रैक कर रहे हैं वह संभावित रूप से एक नई सर्वकालिक ऊंचाई पर अभी भी चल रही रैली है। हालांकि यह बहुत बहुत अस्थिर, बहुत गड़बड़ है और यह व्याख्या के लिए बहुत जगह छोड़ता है और यह निश्चित रूप से उच्च आत्मविश्वास नहीं है। हालांकि मैं तेजी के परिदृश्य पर पूरी तरह से हार नहीं मानने वाला हूं, क्योंकि बिटकॉइन अभी भी एक नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच सकता है। कुछ अन्य सिक्के अभी भी सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच सकते हैं। संरचनाएं अभी भी उम्म संरचनाएं अभी भी जीवित हैं। लेकिन फिर भी डोगे चार्ट वर्तमान में बिना किसी पुष्टि के लंबे डाउनट्रेंड में है कि कोई निचला स्तर है। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रासंगिक स्तर क्या है। तेजी के परिदृश्य को जीवित रखने के लिए कीमत को कहां रखना चाहिए और मुख्य धुरी क्या है। वह मुख्य स्तर जो हमें तेजी और मंदी की गति के बीच अंतर करने में मदद करता है, और यहां यह 12.6 सेंट का स्तर है। हाँ, 61.8 रिट्रेसमेंट, जो सामान्य रूप से सुधार के लिए इस तरह के अंतिम विश्वसनीय समर्थन के लिए है। हाँ, यह बहुत दूर होगा क्योंकि यह चौथे रास्ते के लिए बहुत गहरा होगा और फिर संभावनाएं अधिक स्पष्ट रूप से सफेद परिदृश्य की ओर बढ़ेंगी, जिसमें प्रारंभिक चाल नीचे की ओर एक लहर नहीं थी। यह एक भी लहर है और नीचे की ओर चाल एक समुद्री लहर है। अब मुझे वास्तव में विश्वास नहीं है कि यह एक सीधी रेखा में नीचे जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरा मतलब है, संभावनाएं बताती हैं कि 5 लहरें होंगी और फिर यह स्पष्ट रूप से $0.03 या उससे कम पर पहुंच जाएगी। तो यह ऐसा कुछ हो सकता है। भले ही 5 लहरें बनी हों, यह केवल लहर 1 हो सकती है। फिर हमें उछाल मिलता है, लहर से लहर 3, लहर से लहर 5, ताकि यह सीधी रेखा में नीचे न जाए। लेकिन अगर रैलियां अब सुधारात्मक रहती हैं, जिसका अर्थ है कि वे अस्थिर, ओवरलैपिंग और गड़बड़ हैं, और हम एक निम्न से उच्च बनाते हैं, तो ये कम कीमतों के लिए सेटअप होंगे। हम अभी इसके बहुत बहुत करीब रहेंगे क्योंकि हम अभी भी 12.6% के स्तर से ऊपर हैं। बुल्स के पास अभी भी एक मौका है, लेकिन ये मुश्किल है। मेरा मतलब है, मैं अब आपको एक छोटे समय सीमा पर दिखाऊंगा कि अलग अलग व्याख्याएं हैं। तो हाँ, चलो डोगे चार्ट पर एक नजर डालते हैं। लेकिन समय सीमा चार्ट छोटा है और यहाँ आप अलग अलग परिदृश्य देखते हैं। यही इस चार्ट के साथ मुख्य समस्या है। आप जो मुख्य बिंदु बनाने की कोशिश करते हैं वह यह है कि अलग अलग परिदृश्य हैं और वे निश्चित रूप से सफेद परिदृश्य के अनुसार कीमत को नीचे जाने की अनुमति देते हैं। लेकिन आप यहां जो देख सकते हैं वह यह है कि सूक्ष्म स्तर पर यहां एक परिदृश्य है जो इस गिरावट को सिर्फ एक और गिरावट के साथ पूरा करने की अनुमति देता है, जिसे यहां नारंगी रंग में हाईलाइट किया गया है। इस परिदृश्य में हमारे पास नवंबर में बनी ऊंचाई से नीचे की ओर एक और लहर है, एक और लहर नीचे, जो एक सुधारात्मक पैटर्न की पहली गिरावट है। सुधार 3 तरंग चालियों हैं। यह एक लहर हो सकती है और फिर यह समुद्री लहर नीचे ए, बी, सी है और वह लहर 5 तरंग चाल होगी। लहर एक लहर से लहर 3 तरह से पांचवीं के लिए एक बहुत ही अजीब लहर गिनती। यह मान्य है, लेकिन यह एक आदर्श संरचना नहीं है और इसलिए मुझे बहुत कम उम्मीद और विश्वास है कि समर्थन बना रहेगा। लेकिन मैं बिटकॉइन के लिए शायद एक और निचले स्तर पर भी नजर रख रहा हूं। मैं एथेरियम के लिए शायद एक और निचले स्तर पर नजर रख रहा हूं। तो अगर वह आखिरी है, तो संभावना अधिक है कि डोगे भी अब यहां पलट सकता है। इसलिए मुझे कम स्तर का विचार पसंद है। कम से कम इस समय नारंगी परिदृश्य में लगभग 12.6 सेंट के निचले स्तर पर प्रयास किया गया। नारंगी रंग का परिदृश्य, यह आखिरी रैली एक आंतरिक चौथी लहर हो सकती है, जिसका अर्थ है कि हम बड़ी डिग्री को पूरा करने के लिए एक और निचला स्तर प्राप्त कर सकते हैं। सुधार की लहर की 5वीं लहर, और यह हो सकता है, तो यह बुल्स के लिए आखिरी मौका हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम यही देख रहे हैं। अगर बाजार अब $2.22 के आसपास पिछले उच्च स्तर से ऊपर टूट जाता है, तो संभवतः निम्न स्तर पहले से ही अपेक्षा से थोड़ा पहले आ चुका होगा।
ऐसा लगता है कि इसे एक और निम्न स्तर की आवश्यकता है। हाँ, ये डोगे के बारे में अपडेट है। मुझे उम्मीद है कि आपको अपडेट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं, कमेंट और सब्सक्राइब करें और सदस्यता लें। और अगर आपको वास्तव में सामग्री पसंद है तो कृपया चैनल सदस्यता की जांच करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।